जी, मैं वकास अवान हूँ। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज लाहौर की मुख्तलिफ अदालतों से इमरान खान और तहरीक इंसाफ से जुड़े कई अहम केसेस थे जो आज आपके साथ डिस्कस करने हैं और आपको बताना है कि उन केसेस में आज क्या पेशरफ्त हुई और आइंदा उनका मुस्तकबिल क्या होगा। सबसे पहले अब अगर हम इमरान खान की बात करें तो आज लाहौर हाई कोर्ट में इमरान खान के ख़िलाफ़ दर्ज मुकदमात की तफसीलात के हवाले से एक दरख्वास्त थी। बेसिकली इमरान खान के वकील खुर्रम लतीफ़ खोसा और लतीफ़ खोसा ने यह दरख्वास्त लाहौर हाई कोर्ट में दायर की थी, जिसमें उनका मौक़िफ़ ये था कि इमरान खान के ख़िलाफ़ जो है वो नामालूम मुकदमात दर्ज किए गए, यानी खुफिया मुकदमात हैं। कोई पता ही नहीं है कि कौन सा मुकदमा कहाँ पर है और लिहाजा इन मुकदमात की तफसील हमें फ़राहम की जाए पूरे मुल्क से कि कितने मुकदमात दर्ज हैं। 5 सितंबर को इसकी गुज़िश्ता समाअत थी। उस दिन 4 फरीकैन की जानिब से जवाब जमा करवाया गया। पंजाब पुलिस ने बताया कि जी 48 मुकदमात हैं इमरान खान के ख़िलाफ़, लेकिन अदालत ने इस केस को आज 12 सितंबर के लिए इसलिए रखा था कि वफाकी हुकूमत और जो होम डिपार्टमेंट है पंजाब का, उन्होंने अपने जवाब जमा करवाने थे। आज जब केस की समाअत शुरू हुई तो एक तरफ खुर्रम लतीफ़ खोसा मौजूद थे, उनके साथ चंद एक वकला थे, दूसरी जानिब सिर्फ डिप्टी अटॉर्नी जनरल राजा खुर्रम साहब थे। पंजाब हुकूमत का कोई नुमाइंदा आज अदालत को रूबरू पेश नहीं हुआ। जस्टिस फ़रूक हैदर और जस्टिस अली ज़िया पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने केस की समाअत का आगाज़ किया। तो सबसे पहला सवाल ये अदालत का ये था डिप्टी अटॉर्नी जनरल से कि बताइए, हमने आपको 7 दिन दिए थे, उन 7 रोज़ में क्या प्रोग्रेस है, क्या आप रिपोर्ट लेकर आए हैं? तो राजा खुर्रम साहब जो कि डिप्टी अटॉर्नी जनरल हैं, उन्होंने एक मरासला थमाया जो कोर्ट का स्टाफ़ होता है उन्हें, और वो स्टाफ़ के ज़रिए अदालत के रोस्टम तक पहुँचा। अदालत ने वो जस्टिस फ़रूक हैदर ने वो मरासला पूरा पढ़ा और उसके बाद पूछा कि ये क्या है। हमने आपसे कहा था कि आपने एक जो है वो तफसीली जवाब जमा करवाना है वफाकी हुकूमत यानी वज़ारत दाखिला की जानिब से, जो कि 4 सूबों से रिपोर्ट्स लेकर 5 सूबों से रिपोर्ट लेकर जो है वो हमें बताएगी कि कितने कितने मुकदमात हैं। अच्छा, अब उस मरासले में क्या था? उस मरासले में ये लिखा हुआ था कि हमने जो 5 सूबों के IGs हैं अब उस मरासले में ये था कि वज़ारत दाखिला ने 5 सूबों के IGs को एक मरासला जारी किया है और उसमें ये कहा है कि लाहौर हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त पेंडिंग है इमरान खान की। उस दरख्वास्त पर अदालत ने हमसे मुकदमात की तफसील मांगी है, तो आप अपने अपने सूबे के जो मुकदमात हैं वो इकट्ठा करके भिजवाएँ। अब ये मरासला 7 रोज़ पहले लिखा जाना चाहिए था और आज रिपोर्ट आनी थी, लेकिन आज वो मरासला दिखाया गया कि हमने जो मरासला लिखा है, आप हमें एक और एडजमेंट दे दें, यानी एक और तारीख दे दें, हम अगली तारीख पर जवाब जमा करवा देंगे। उसके बाद बारी आई पंजाब हुकूमत की, तो अदालत ने 3 मरतबा पूछा कि पंजाब हुकूमत का वकील कौन है, क्या उनकी जानिब से कोई आज पेश हुआ है। तो तीनों बार अदालत ने देखा कि कोई जवाब सामने तरफ से नहीं आया। फिर अदालत ने ये कहा कि ये बड़े अफसोस की बात है कि अदालत अहकामात जारी करती है, लेकिन उसके बावजूद जो है वो जो अदालती अहकामात हैं उन पर अमल दरामद नहीं हो रहा। बल्कि अब पंजाब हुकूमत के वकील आज अदालत ही पेश नहीं हुए, यानी कोई नुमाइंदा ही मौजूद नहीं था रोस्टम पर जो अदालत को गाइड कर सके कि क्या जो रिपोर्ट है वो क्यों नहीं आई और उसमें कितना मज़ीद वक्त दरकार है। तो इस पर अदालत ने भरमी का इजहार भी किया और नाराज़गी का इजहार भी किया कि हमारे अहकामात की पासदारी नहीं हो रही। इतने में राजा खुर्रम साहब जो पास ही खड़े थे वो बोले, उनका सर ये देखें, ये मैं आपके सामने कुछ ऑर्डर रखता हूँ। उन्होंने कहा जी इसको आप रखें, पहले हमें रिपोर्ट्स आने दें। अदालत ने फिर कहा कि देखें, फ़ैसला हमने जो करना है वो करेंगे, लेकिन आप जवाब तो जमा करवाएं। आप तो पहले डर के बैठेंगे, पता नहीं क्या हो जाना है। आप जवाब तो जमा करवाएं, उसके बाद आगे ये केस आगे बढ़ सके। तो अब आखिरी मौका दिया गया है 19 सितंबर के लिए। अदालत ने कहा कि वफाकी हुकूमत और पंजाब हुकूमत जो है वो अपने अपने जवाबात अब जमा करवा दे, और ये केस 19 सितंबर तक चला गया। अब दहशत गर्दी की जो खसूसी अदालत है उसकी तरफ आते हैं। आज वहाँ पर जिना हाउस हमला केस समेत 5 मुकदमात का ट्रायल था। बेसिकली ये जेल ट्रायल होता है, लेकिन क्योंकि जो जज हैं ATC के खालिद अरशद, उनका तबादला हो गया और उस तबादले की वजह से अब ये केसेस एक बार फिर रुक गए हैं और वहाँ पर भी कोई पेशरफ्त नहीं हो रही। आज सुबह ये बताया गया कि जी सबसे पहले जो जिना हाउस के मुल्ज़िमान हैं वो कोट लखपत जेल पहुँचे और वहाँ जाकर उनकी अटेंडेंस होगी, क्योंकि जेल ट्रायल का नोटिफिकेशन है, तो वहाँ पहुँचे सब। तो बेचारे जितने भी जो लोग हैं दूर दराज इलाकों से आते हैं, तकरीबन 300-400 लोग हैं जो जिना हाउस में ट्रायल के लिए आता है, तो वो उधर पहुँचे। फिर वहाँ से उन्हें कहा गया कि नहीं नहीं जी आप वापस आ जाएं, दहशतगर्दी की अदालत में ही हाज़िरी लगाई जाएगी सबकी। तो वो फिर जो है वो बेचारे वो वहाँ से सफ़र 25-30 किलोमीटर का रास्ता है ATC से कोट लखपत जेल का, तो वहाँ से वो दोबारा सफ़र करके ATC पहुँचे। वहाँ पर फिर डॉक्टर यास्मीन राशिद को लाया गया, मियाँ महमूद रशीद को लाया गया, उमर सरफराज सीमा को लाया गया, शाह महमूद कुरैशी को लाया गया, सनम जवेद भी आई, आलिया हमज़ा भी आई। लेकिन ये जो पूरी एक्सरसाइज है ना, इसका फ़ायदा कोई नहीं हो रहा। उसकी रीज़न ये है कि जज ही मौजूद नहीं है।
यानी कि जिस बंदे ने ट्रायल कंडक्ट करना है वो बंदा मौजूद नहीं है। तो जो ड्यूटी जज होता है वो तो सिर्फ अटेंडेंस लगाता है। उसने जो जज थे अरशद जवेद साहब, उन्होंने सबकी अटेंडेंस लगवाई और उसके बाद ये जो केसेस हैं इनमें 26 सितंबर की तारीख जो है वो डाल दी है। यानी एक ये प्रैक्टिस चलती आ रही है कि जो 9 मई से जुड़े केसेस हैं उनमें सिर्फ तारीखें पड़ती हैं, कोई कार्रवाई नहीं होती। एक पूरी एक्सरसाइज की जाती है, जेल से मुलज़म लाए जाते हैं, जो ज़मानतों पर हैं वो ख़ुद अपने ख़र्चे पर आते हैं, अदालतों में आते हैं, नई तारीख पड़ जाती है। तो इस तरह से ये केसेस चल रहे हैं। इनमें अब 26 सितंबर पड़ गई है और दूसरा इमरान खान के ख़िलाफ़ जो मुकदमात की तफसील है उसमें 19 सितंबर पड़ गई है। ये 2 केसेस थे आज लाहौर हाई कोर्ट से और दहशतगर्दी की ख़ुसूसी अदालत से, जो मैंने आपके सामने रख दिए हैं। अगले वीडियो के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।